नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नए एपिसोड में। ये होने वाला है क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव। हम करेंगे राजनीतिक विज्ञान का। पहला चैप्टर है इसमें। पहला चैप्टर है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इस पहले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, भारत में कहाँ औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो वह है पंचायती राज व्यवस्था में, जिसमें 50% महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। और 2 नंबर क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी के प्रमुख कारण इनमें से कौन नहीं है। तो इसका पहला इसमें दिया है राष्ट्र की एकता एवं अखंडता के लिए। 2 में दिया है राष्ट्र की राजनीतिक व्यवस्था में अस्तित्व के लिए। इसमें 3 नंबर प्रश्न कह रहा है अधिक से अधिक लोगों तथा समूह को सत्ता में जोड़ने के लिए। डी नंबर सरकार का निर्धारित कार्यकाल पूरा करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर डी। 3 नंबर प्रश्न है आपका 3 नंबर प्रश्न कह रहा है इनमें से कौन कथन सही है। इनमें कौन कथन सही है ऑप्शन डी नंबर, भारत की राजधानी दिल्ली या एक अलग प्रकार की सरकार की गठित की गई है। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र के रंगभेद के विरोध नहीं थे, तो वह जेड गुड्डी। ऑप्शन नंबर डी, जेड गुड्डी थे वो रंग विरोधी के विरोधी नहीं थे। 5वां क्वेश्चन है सत्ता में साझेदारी की एक अनूठी एवं सर्वोत्तम प्रणाली किस देश में विकसित की गई है, तो होगा आपका भारत में। ये लोग सर्वोत्तम सत्ता साझेदारी की प्रणाली है भारत में विकसित की गई है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसमें इनमें सत्ता की साझेदारी का क्या सही लाभ है, तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समुदायों के बीच टकराव को कम करती है सत्ता की साझेदारी। 7 नंबर प्रश्न है बेल्जियम के किस शहर के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया है। बेल्जियम में किस स्कूल पर, तो होगा आपका मर्च टेम पर स्कूल पर उसमें फ्रेंच बोलने पर रोक लगा दिया गया है। भारत की वित्तीय राजधानी कहलाती है, तो वह है मुंबई, भारत की वित्तीय राजधानी। अगला नंबर प्रश्न है 9 नंबर, श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी से संबंधित कथनों में कौन सही है। श्रीलंका में सत्ता की साझेदारी के लिए इसमें कौन कथन सही है, ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंकाई सरकार की नीतियों द्वारा सीली भाषी बहुसंख्यक का वर्चस्व कायम रखने के लिए प्रयास है। तो 9 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न है अलग अलग भाषा बोलने वाले लोगों के आधार पर सामुदायिक सरकार का गठन करने के अधिकार किस देश के नागरिक को दिया गया है, तो बेल्जियम के नागरिक को दिया गया है। 11 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन सा लोकतंत्र के रंग विरोधी के विरोध नहीं थे, तो वो था जेड गुड्डी, लोकतंत्र के रंग विरोधी नहीं था, रंग विरोधी के। भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो आपका पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में कहाँ महिलाओं औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, तो इसमें पंचायती राज नहीं दिया है, इसका आपका मंत्रिमंडल। 13वां क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए कितना सीटें आरक्षित है, वो है आपका 33% आरक्षित सीटें हैं। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था है, तो वह है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की भारत में व्यवस्था है। 15 नंबर का क्वेश्चन है भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है। यह धर्म के आधार पर भेदभाव करने का मनाही देता है, गलत है आपका। यह धर्म को राजकीय धर्म बनाता है, यह भी गलत है। आपका सी नंबर है सभी लोगों को कोई भी धर्म मानने का जाता है, यह सही है। और डी नंबर देख लेते हैं किसी धार्मिक समुदाय में सभी नागरिकों को बराबरी का देता है, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यह भी गलती है। अगला क्वेश्चन इसमें जाति पर आधारित विभाजन निम्नलिखित देशों में से किस देश में एक है, जाति पर विभाजन, तो है आपका भारत में है जाति पर विभाजन। 17 नंबर क्वेश्चन है श्रम के लैंगिक विभाजन के परिणाम निम्नलिखित में से क्या हुए, तो वह इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियां चारदीवारी के अंदर सीमित कर रह गई। 18 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन लैंगिक असमानता का आधार है, लैंगिक असमानता का आधार है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है दोनों के बारे में प्रचलित रूढ़ छवनीय और सामाजिक भूमिका है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतंत्र की व्यवस्था पर लागू नहीं होता है, कौन व्यवस्था लोकतंत्र पर लागू नहीं होता है, जो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो है ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी कर रहा है लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडित की ओर ले जाता है, ये सही है आपका ऑप्शन नंबर डी। अब 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन किधर गया, इधर है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में बयानों का कौन बयान सही है, तो ऑप्शन नंबर ए, भारत जैसे लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभेद उत्पन्न होते हैं, आपको जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित कौन सा कथन सही है, तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, जो संविधान के अनुच्छेद 19 में देशों को सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार देता है। 22 नंबर क्वेश्चन है
निम्नलिखित में कौन सा कथन निम्नलिखित में सही कथन कौन है? इसमें सही कथन कौन है? ऑप्शन नंबर बी है आपका सही कथन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक व्यक्ति की कई पहचान होती है लोकतंत्र में। अगला क्वेश्चन है इसमें, निम्नलिखित में किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडित का सामना करना पड़ा है? होगा आपका बेल्जियम पर। नहीं सॉरी, यूगोस्लाविया इसका आंसर हो जाएगा, यूगोस्लाविया। 24 नंबर क्वेश्चन है, 24 नंबर, श्रीलंका में सत्ता में भागीदारी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? इसका ऑप्शन नंबर डी, सरकार की नीतियों द्वारा सिंहली भाषा बहुसंख्यकों को प्रभुत्व बनाने के लिए प्रयास की उसकी सरकार श्रीलंका की। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति क्या कहलाता है? तो कहलाता है सांप्रदायिक। इंग्लैंड में महिलाओं को भी अधिकार कब मिला? वोट देने का अधिकार 1900 सर्वप्रथम वही देश है जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया, तो वो है इंग्लैंड 1918 ईस्वी में। 15वीं लोकसभा में महिलाएं कितनी भागीदारी थी? तो वो थी 10.68, कोई 11 भी लिखा रहता है। अगला क्वेश्चन है, 16वीं लोकसभा में महिला की संख्या कितनी थी? तो वो थी 65 थी। 29 नंबर क्वेश्चन है, अधिकारों और अवसरों के मामले में महिलाएं को विशेष प्रश्रय देने वाला व्यक्ति कौन है? तो वह है नारीवादी व्यक्ति है जो उसको कहेगा महिला को अधिकार देने के लिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत महिला साक्षर है? तो है 64.6। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था में महिलाएं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण सीटें हैं? तो वह है आपका 33%। 32 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास की तिलांजलि नहीं दे सकता, ये कथन है। तो वह है जगजीवन राम की। वह कहे थे एक आदमी अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता है, जगजीवन राम ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ? तो ऑप्शन देख लेते हैं। बांग्लादेश का उदय हुआ था 1971 ईस्वी में। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पंचायती संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित थी? तो 50% 2006 से हो गई, जब से नीतीश कुमार आए तब से। अगला क्वेश्चन है इसमें, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब घोषित किया गया? तो 8 मार्च 1975 को किया गया, जब से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। इसमें क्वेश्चन है, अब 2 पार्ट चलते हैं। इसमें 2 पार्ट का नाम है, 2 पार्ट हो रहा है, सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। इसमें और क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा देश संघात्मक शासन नहीं है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, संघात्मक शासन नहीं है। इसमें वाला क्वेश्चन है 2 नंबर। दोनों क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? तो इसमें से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा है, भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार की कितनी सूचियों में बांटा गया है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार कितनी सूचियों में बांटा गया है? इसका होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 सूचियों में बांटा गया है। वेस्ट इंडीज संगठन की स्थापना कब की गई? तो 1958 ईस्वी में की गई थी वेस्ट इंडीज की। 5 नंबर प्रश्न है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो 1989 ईस्वी में सोवियत संघ का विघटन। 1989 भी रहता है, 1991 भी रहता है, तो वो टिक लीजिएगा। भारत में कितने परसेंट लोगों को भारत में कितने प्रतिशत लोगों की हिंदी भाषा है? तो वह 40% लोग हिंदी भाषा है चुनते हैं। पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से सम्मिलित है? जो पंचायती राज अधिनियम है मतलब किस संविधान अनुच्छेद से सम्मिलित है? तो अनुच्छेद 243 से सम्मिलित है। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? जबकि फ्रांस में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो हो जाएगा आपका केंद्र शासित प्रदेश है, तो हो जाएगा चंडीगढ़। ये सभी बाकी राज्य है, केरल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है इसमें, भारतीय संविधान की 74 संशोधन अधिनियम द्वारा नगरों के लिए किन स्थानीय संस्थाओं का प्रावधान किया गया? तो नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। इसमें ऑप्शन नंबर डी, सभी को प्रोत्साहित किया गया। भारतीय संविधान का 73 संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो वह है ग्राम पंचायत से संबंधित है। पंचायत राज से संबंधित है, गांव से लिए। अगला इसमें क्वेश्चन 12 नंबर, पंचायत सचिव किस संस्था का सचिव होता है? तो होता है ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, ग्राम सचिव। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारत की भाषा नीति एक सही लाभ क्या है? एक सही लाभ है ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रीय एकता मजबूत। 14 नंबर क्वेश्चन है, बिहार नगरपालिका अधिनियम बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007
के अनुसार कितनी जनसंख्या वाले शहरों में नगर परिषद का गठन किया गया था? इसका ऑप्शन नंबर डी, 40,000 से अधिक लोगों के लिए एक नगर निगम बना दिया गया था। 15वां प्रश्न है, बिहार में पंचायती राज संस्थाएं है तो है त्रिस्तरीय। बिहार में पंचायती राज व्यवस्था है त्रिस्तरीय है। निम्नलिखित में कौन स्थानीय स्व शासन की ग्रामीण संस्था कौन है? हो जाएगा आपका जिला परिषद, जो है जिला परिषद वो स्थानीय स्व शासन व्यवस्था है। अगला इसमें प्रश्न है, अगला प्रश्न है, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? तो आपका प्रमुख पंचायत समिति का प्रधान होता है। अब क्वेश्चन है, 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी का शर्त है, तो आपका शर्त कितना है? तो आपका शर्त है 10,000 कम से कम एक पंचायत में रहना चाहिए व्यक्ति, तभी वो पंचायत घोषित हो सकता है। इसका 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन पंचायत समिति का अंग है? तो वह है आपका प्रमुख, जो है पंचायत समिति का अंग है। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपका भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो आपको हो जाएगा 28, इसमें 29 दिया है, इसको 28 बना लीजिएगा। भारत में कुल 28 राज्य है। अगला क्वेश्चन है, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? तो आपका होगा 75। 22 नंबर प्रश्न है, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहता है? वो कहा जाता है महापौर। पटना नगर निगम पंचायत महापौर प्रधान को। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस पर 23 नंबर क्वेश्चन है, न्याय मित्र निम्नलिखित में कौन संस्था सेवक है? तो आपका है ग्राम कचहरी, जो न्याय कार्य करती है। 10,000 तक मामलों के लिए ग्राम कचहरी सुलझाती है, उसके बाद लोअर कोर्ट में जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसमें भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों के विभाजन से कौन सा सूची संबंधित है? तो आपको होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्तित सूची। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारत में देशी राज्यों की कितनी संख्या है? देशी राज्यों की कितनी संख्या है? तो होगा 565 संख्या देशी राज्यों की। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? तो आपका 1953 ईस्वी में की गई। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन को रहा है, 27 नंबर 27 नंबर क्वेश्चन को रहा है, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो वो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर 2000 बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, तभी से झारखंड उसी दिन गठित हो गया। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो आपका 5 वर्ष तक होता है ग्राम पंचायत का कार्यकाल। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नगर निगमों की संख्या कितनी है? नगर निगम बिहार में कितने है? तो आपका 10 नगर निगम है बिहार में। अगला क्वेश्चन है, इसमें भारतीय संविधान में अधिकारों की सूची है, तो आपका 3 है अधिकारों की सूची। इसमें 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा पंचायत राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? पंचायत के त्रिस्तरीय संरचना का भाग कौन नहीं है? इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, राज्य परिषद। इसमें नहीं होगा। संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघात्मक शासन व्यवस्था क्या है? इसका ऑप्शन नंबर सी, समस्त शक्ति एवं उनकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न है, 34 नंबर इसमें भारतीय शासन प्रणाली है, तो आपका है संघात्मक शासन प्रणाली है भारत की। 35 नंबर प्रश्न है, 35 नंबर प्रश्न आपका है, 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव एवं संशोधन किए गए। इन बदलावों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? इसका प्रमुख उद्देश्य था संघीय शासन प्रणाली अपनाना। 36 नंबर प्रश्न है, वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक प्रणाली लागू हुई है? तो आपका 25 देशों में संघात्मक प्रणाली लागू हो चुकी है। इसमें प्रश्न है, भारतीय संघ में किस राज्य का विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है? जिसका जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। 38वां प्रश्न है, संघ राज्य का उदाहरण है। इसमें कौन संघ राज्य है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो है ब्रिटेन अमेरिका जो संघ राज्य का उदाहरण है। और क्वेश्चन है, संघ राज्य की विशेषता नहीं है इसमें इकहरी शासन व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, इसमें लिखित संविधान है, शक्तियों का विभाजन है, सर्वोच्च न्यायपालिका भी है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है, इसमें बिहार या भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने % सीटें आरक्षण है? तो आपका 50% सीटें आरक्षण में है। 42 नंबर प्रश्न है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन नंबर इसका सॉरी 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इनमें कौन सा कथन सही है? इसमें कह रहा है, प्रमुख भाषा को समाहित करने की नीति की भारत में एकता, अखंडता में मजबूती होगी। इसका ऑप्शन नंबर ई सही हो जाएगा। सॉरी ऑप्शन नंबर सी, भारत की भाषा नीति मात्र अंग्रेजी के प्रभुत्व को बढ़ाने के लिए सहायक रही है। इसका ऑप्शन नंबर सी। 44 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? एक और ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर डी, तो यही सही होगा। श्रीलंका संघात्मक शासन प्रणाली का नमूना है, लेकिन वहाँ सत्ता अभी भी केंद्रीकृत है। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है,
यह संघीय सरकार की एक अनोखी विशेषता है। क्या है संघीय सरकार की अनोखी विशेषता? इसका ऑप्शन नंबर ए, निर्वाचित पदाधिकारी की सत्ता में शीघ्र पर होते हैं। इसमें तीन चैप्टर चालू करते हैं। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, प्रतिस्पर्धा। एक नंबर प्रश्न है 3 चैप्टर का, निम्नलिखित में से राजनीतिक दल का एक प्रमुख हिस्सा नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग राजनीतिक दल का हिस्सा नहीं है। राजनीतिक दल देश में सीजरशाही से हमारी रक्षा के सर्वोत्तम साधन है, यह उक्ति किसकी है? ये आपका है लास्की साहब की। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, किसी राजनीतिक दल के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सा आवश्यक बात नहीं है? कौन सा आवश्यक बात नहीं है? तो इससे हो जाएगा आपका, इसमें हो जाएगा शिक्षित सदस्य। कोई अनपढ़ भी होगा तो राजनीतिक दल में भाग ले सकता है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आपका ब्रिटेन में पड़ी राजनीतिक दलों का नींव। प्रश्न नंबर 5 है, इनमें बहुजन पार्टी के संस्थापक कौन है? तो वह बहुजन पार्टी के कांसीराम में संस्थापक हैं। 6 नंबर प्रश्न है, भारतवर्ष का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन है? तो आपका है कांग्रेस है, जिसका स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनरसी। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य प्रेरक सिद्धांत है तो आपका है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 8 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन एक राजनीतिक दलों का चुनौती नहीं है? इसमें कौन राजनीतिक दलों का चुनौती नहीं है? तो वंशवाद, दलों में पैसा और आपराधिक तत्वों का प्रवेश, सक्रिय सदस्य, एक विकल्पहीनता। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सक्रिय। जिसका सक्रिय होगा वही होगा सक्रिय सदस्य। 9 नंबर प्रश्न है, इसका कौन निर्धारण करता है कि कौन सा दल क्षेत्रीय राष्ट्रीय है? तो आपका चुनाव आयोग जो करता है, निर्वाचन आयोग वही करता है कौन है क्षेत्रीय पार्टी है या राष्ट्रीय पार्टी है। अगला प्रश्न है, इसमें कौन सी पार्टी सरकार के प्रमुख पदों पर भारत में जन्मे नागरिकों के लिए आरक्षित करना चाहती है? तो आपका है राष्ट्रवादी कांग्रेस है, वो प्रमुख पदों के लिए नियुक्त होती है। 11 नंबर प्रश्न है, वर्ष 1975 ईस्वी में भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? 1975 ईस्वी किस लिए जाना जाता है? तो देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो देश में आपातकाल लागू हुआ था सन 1975 ईस्वी में, इसलिए इसको जाना जाता है देश के लिए। 12 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुसंख्यकों के शासक। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? तो महेंद्र सिंह टिकैत जो थे किसान यूनियन के नेता थे। अगला इसमें 14 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपका है पेड़ काटने के विरुद्ध में चिपको आंदोलन संबंधित है। दलित पैथर्स के कार्यक्रम निम्नलिखित में कौन सा संबंधित नहीं है? तो वह है जाति प्रथा का उन्मूलन। 16 नंबर प्रश्न है, नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सॉरी गलती होगा। ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक से संबंधित है। किस देश में बहुदेशीय शासन व्यवस्था नहीं है? इसका होगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन में बहुदलीय शासन व्यवस्था जो नहीं है ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है, गठबंधन की सरकार बनाने के लिए महानतम संभावना किस प्रकार की दलीय में हो सकती है? तब क्या हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था में हो सकती है गठबंधन का सरकार बनाने के लिए। 19वां प्रश्न है, सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई? तब क्या राजस्थान में हुई सूचना का अधिकार का आंदोलन। सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो आपका 2005 ईस्वी में बना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, 2005 ईस्वी में बना। अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल का आवश्यक क्यों है? राजनीतिक दल ऑप्शन नंबर हो व्यक्तियों के समूह से राजनीतिक दल जो है उसका हो गया है। 22वां क्वेश्चन है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो 1949 ईस्वी को श्रीलंका आज़ाद हुआ। अगला प्रश्न 23 नंबर, राजनीतिक दल का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ? राजनीतिक दल का गठन तो होगा आपका ब्रिटेन में, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो आपका राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? इसमें राष्ट्रीय दल कौन नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी नहीं है। कैसे राष्ट्रीय जनता दल, ये भी कौन इसमें राष्ट्रीय दल नहीं है? राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ये भी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी भी, तो इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। इसका ए और बी दोनों राष्ट्रीय दल नहीं है। अगला प्रश्न करो 26 नंबर, राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो आपका चुनाव आयोग या निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। इस कौन चुनाव चिन्ह मिलेगा? इसमें 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चुनौती राजनीतिक दलों के लिए नहीं है? ऑप्शन नंबर आपका सी, राजनीतिक दलों द्वारा जनता की समस्याओं को सरकार के पास रखना, इसमें नहीं है। अगला 28 नंबर है, हिंदी का राष्ट्र भाषा बनाने के विरोध में किस राज्य ने आंदोलन की शुरुआत की? आपका तमिलनाडु ने
शुरुआत की राष्ट्रभाषा बनने के लिए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पुनर्वास नीति कब स्वीकृत की गई? तब का 2007 ईस्वी में राष्ट्रीय पुनर्वास नीति स्वीकृत की गई। ये भी चैप्टर समाप्त हो गया। आपको बचा है सेकेंड राष्ट्रीय चैप्टर, लोकतंत्र की उपलब्धियाँ। अब इसमें 4 पार्ट का पहला फर्स्ट क्वेश्चन है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी, तब का 14.51% थी महिलाओं की भागीदारी 14वीं लोकसभा में। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी तो 10.86% थी। इसको 11 भी माना जाता है, कोई 11 भी लिखा होगा टिक कर दीजिएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा क्या उपाय है? सबसे अच्छा उपाय है इसका सुधारात्मक कानून का निर्माण करना। सुधारात्मक जो कानून है उसको निर्माण करना। 4 नंबर प्रश्न है इसका, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तब का जातिवाद एवं क्षेत्रवाद है। लोकतंत्र के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा है वही है। निम्न में से कौन सा देश महिलाओं के आज भी निम्नलिखित में किस देश की महिला आज भी मताधिकार से वंचित है? तो आपका होगा सऊदी अरब में महिलाओं को अभी भी वोट देने का अधिकार नहीं है। नए विश्व सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मताधिकार की संख्या है, तब कहेगा कितना देगा आपका 105 करोड़। 105 करोड़ लोग हैं जो भारत में अभी वोट देते हैं। और भारत की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ है, जिसमें 35 करोड़ लोग अभी वोट नहीं देते हैं। 7वां प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब मिला? स्विट्जरलैंड में महिला को मताधिकार 1971 ईस्वी में मिला स्विट्जरलैंड में। 8वां प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है, तो होता है अलगवाद। 9 नंबर क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तब का 10%। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए शासन, ये क्वेश्चन किसका है? तो ये अब्राहम लिंकन साहब का। ये बहुत भी क्वेश्चन है, ये आपका परीक्षा में रहेगा तो रहेगा। 10 नंबर प्रश्न है, अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता के चुनाव के प्रतिनिधि को लोकतंत्र कहते हैं। ये अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। 11वां प्रश्न है, निम्नलिखित में किस सरकार पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तब का है किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तब नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी चुनौतियां का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के सामना करना पड़ता है? अगर मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकार का विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकार को सशक्त बनाने की चुनौती। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसमें 13 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती से मेल में नहीं खाता है? इसका जगह भारत में बहुसंख्यकों की हितों की रक्षा, यह भी भारतीय संविधान का मेल नहीं खाता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, किसने कहा था? तो कहा था लिंकन साहब ने कहा था। अगला क्वेश्चन है इसमें, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की सीटों की संख्या कितनी थी? तो क्या 10% थी पहले 15वीं लोकसभा से पहले। अगला प्रश्न है, जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौतियों में उभरी? तो हो जाएगा आपका बोलिविया में। जब पानी की कीमत में वृद्धि हुई तो सरकार गिर गई, लोगों ने आंदोलन कर दिया पानी विरोध के। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर, निम्नांकित में किस देश में समक्ष लोकतंत्र को महिलावादियों को चुनौती का सामना करना पड़ता है? तब का है नेपाल में। महिलाओं को समक्ष लोकतंत्र के विरुद्ध में माओवादियों के चुनौती का सामना करना पड़ता है, तो आपका नेपाल में। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तब का है जातिवाद जो लोकतंत्र की चुनौती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? लोकतंत्र की चुनौती कौन है इसमें हो जाएगा आपका क्षेत्रवाद, देश प्रेम, परिवारवाद, आतंकवाद इसमें नहीं है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो सही हो जाएगा। इसमें लोकतंत्र की क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? देश प्रेम ये लोकतंत्र की चुनौती में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है, 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील संगठन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित किस दल का शामिल किया था? उसका तृणमूल जो कांग्रेस को संगठित किया था 15वीं लोकसभा में। 15वीं लोकसभा में तृणमूल को। नए सर्वेक्षण के आधार पर भारत की मतदाता है कितने हैं? तब करीब 105 करोड़ की संख्या में है। विश्व का कितने हिस्सा लोकतांत्रिक व्यवस्था है? तब का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1/4 हिस्से जो है 1/4 लोग लोकतंत्र के दायरे में। 23वां प्रश्न है, इनमें कौन सा देश राष्ट्रपति रबर स्टाम्प की तरह नहीं है? तब का है भारत जो है देश जो राष्ट्रपति के रबर स्टाम्प की तरफ नहीं है। 24वां प्रश्न है, नेपाल में माओवादी का नेता कौन है? तो आपका होगा पुष्पदहल प्रचंड, इसका सी ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम नहीं चाहिए। यह क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन किसका है? आपका अलेक्जेंडर हैटमिलन का आपका कथन है। अगला क्वेश्चन है इसमें 26वां प्रश्न है,
लोकसभा में निर्वाचित है तो कुल कितनी सीटों की संख्या है? तो आपका 543 है। 2 गज जो है वो एंग्लो इंडियन के लिए छांट दिया गया है, इसमें 543 को जोड़ा जाता है। 15वीं लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हुई थी? आपका 202 सीटें प्राप्त हुई थी 543 में से। अगला क्वेश्चन इसमें, राजनीतिक सुधार का कार्य इनमें से कौन सा नहीं कर सकते हैं? आपका चिकित्सक जो है राजनीतिक दलों का सुधार कार्य नहीं कर सकते हैं, बाकी राजनीतिक कार्यकर्ता राजनीतिक दल आंदोलन करके भी कर सकते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, गठबंधन की सरकार पकड़ शासन पर होती है, किस पर होती है? ढीली होती है आपके शासन का। गठबंधन सरकार में कोई चलाएगा, कोई यहाँ शासन वाला लगा, इसमें से पकड़ नहीं, सही से नहीं हो पाता है। लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, तो आप कहेगा ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना एक का कुपरिमाण है, तब कहेगा अलगवाद। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर इसमें, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी, तब कहेगा आपका 10% थी महिलाओं की भागीदारी। स्विट्जरलैंड किस प्रकार के शासन व्यवस्था का देश कहा जाता है? तब कहा जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र को कहा जाता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? तब कहा है आपका लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में किस वर्ष सार्वजनिक वयस्क मताधिकार मान्यता मिली? तो आपको 1918 ईस्वी में शायद मिली, और 1928 ईस्वी में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की मान्यता प्राप्त हो गई। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है? तब कहा स्विट्जरलैंड में है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। अगला प्रश्न है, किस बात से स्पष्ट होता है कि बिहार में लोकतंत्र की जड़ें गहरी है? तब का वैशाली लिच्छवी गणतंत्र जो है प्रथम विश्व का वैशाली लिच्छवी गणतंत्र है, यह भी याद रखिएगा। 18 वर्ष की आयु पर स्विट्जरलैंड में महिलाओं को किस वर्ष मताधिकार प्राप्त हुआ? तब 1971 ईस्वी में प्राप्त हुआ। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कहा जाएगा बिहार में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार में। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में विधि का शासन किनकी दिन है? तब क्या डायसी का दिन है। यदि 4 पार्ट 40 में से कितना क्वेश्चन आपने सही बताया है कमेंट में बताइएगा। जो आपका ये 4 पार्ट कंप्लीट हो गया, आपका लास्ट पार्ट बचा है 5 पार्ट। चैप्टर नंबर 5 लोकतंत्र की चुनौतियाँ, 5 पार्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तब क्या हो जाएगा भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। दोनों क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग है? तो आपका 3 अंग है भारतीय लोकतंत्र के। अगला क्वेश्चन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता है? तो आपका जगह नेपाल के माओवादी नेता है पुष्प कमल दल। 4 नंबर प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रवादी नेता अंग सू की 15 वर्ष से नजरबंद कर रखा गया था? बोलेगा म्यांमार के अंग सान सू थे। 5 नंबर प्रश्न है, 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? तो 6.51%। 6 नंबर प्रश्न है, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या थी? तब 59 थी 15वीं लोकसभा में। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र की माओवादी की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? तो आपका नेपाल में माओवादियों को चुनौती का सामना करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, किस देश के संविधान निर्माताओं में से एक अलेक्जेंडर हैम्लेट ने कहा था कि कार्यपालिका में ऊर्जा होनी चाहिए तो विधायिका में दूरदर्शिता, जबकि न्यायपालिका में सत्य के प्रति निष्ठा और संयम होना चाहिए? तो आपका अमेरिका ने कहा था, अमेरिका के अलेक्जेंडर कनिंघम थे। अगला प्रश्न 9 नंबर, 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी? तो आपका 10.86% थी। इसको कोई 11 भी दिखाया जाता है, 11 भी मानिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं कौन करते हैं? तो आपको जगह राजनीतिक दल जो करते हैं लोकतंत्र में सुधार। दुनिया के कितने हिस्से पे अभी भी लोकतंत्र का शासन व्यवस्था नहीं है? इसमें देखते रहते हैं। तब इसमें दे रहा है, सॉरी क्वेश्चन 59 दे रहा है, कभी सॉरी इसमें गलत है, 100% 59% अभी नहीं है। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी? तब का 10% थी। 13 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है? तब का है अलगवाद। ये क्वेश्चन कितना बार चला, रिपीट हो गया। जल संकट किस देश में लोकतांत्रिक चुनौती थी? तब का थी बोलीविया में। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? तब का है जातिवाद। अगला प्रश्न 16 नंबर, निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? तब का ऑप्शन नंबर सी, जातिवाद है लोकतंत्र की चुनौती नहीं है। इसमें चुनौती निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? जातिवाद। इसलिए क्वेश्चन को 16 नंबर छोड़ देते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय लोकतंत्र की कमजोरी को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय क्या है? तब का है सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। 18 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या आती है? तो आती है जातिवाद एवं क्षेत्रवाद की भावना। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से
किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित है? तो आपका सऊदी अरब में महिला को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये भी क्वेश्चन कितना बार चलाया गया? नए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में मतदाताओं की संख्या कितनी है? 105 करोड़। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, कौतर चेक रहा है तो कौतर भी मार दीजिएगा। 21 नंबर प्रश्न है, क्षेत्रवाद की भावना का दुष्परिणाम होता है? तो अलगवाद। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलगवाद होता है क्षेत्र परिमाण का। 22 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र का जनता द्वारा जनता के लिए शासन किसने कहा था? तो कहा था अब्राहम लिंकन साहब ने कहा था। अगला प्रश्न है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मताधिकारों की संख्या लगभग है 71 करोड़। 105 बार, सॉरी गलत था, 71 करोड़ होगा। नेपाल में कितने साल पुराना राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया है? तब का 240 साल पुराना। 15वीं लोकसभा के गठन में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन ने सरकार बनाने के लिए निम्नलिखित में किस दल को शामिल किया गया था? तब का मृणुक जनता दल यूनाइटेड, सॉरी जनता दल यूनाइटेड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनता दल यूनाइटेड। 26 नंबर प्रश्न है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला स्विट्जरलैंड महिलाओं को मताधिकार का भागीदारी देता है? तब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1971 ईस्वी में। 2 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तब करती है नागरिकों को विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला प्रश्न है 28 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किस कारक पर लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है? तब ऑप्शन नंबर बी जो है उस पर करती है। ऑप्शन नंबर बी पर करती है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी है उस पर जो करती है। ऑप्शन नंबर बी पर करती है। ऑप्शन नंबर बी है नागरिकों के विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 29 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा चुनौती है लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सामना करना पड़ता है? तब का इसमें डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। मौलिक अधिकार बनाने की चुनौती, मौलिक अधिकार को विस्तार की चुनौती, मौलिक अधिकार को सशक्त बनाने की चुनौतियाँ। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाय खड़ी हुई? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोरो लोगों की दी गई रियासतों का वापस लेने का मांग। इससे पूरा कंप्लीट आपका हो गया है। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स का भी हम करा दिए हैं कंप्लीट। जाके मेरे चैनल पर से देख लीजिएगा, प्ले लिस्ट में है। आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और सब्सक्राइब अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा।